हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। तो आज हम मैथ का दूसरा दिन लेकर आए हैं, जिसमें आप लोग का कुछ HW दिए हुए थे। प्रश्नावली 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर बना दिए थे और 2 प्रश्न दिए थे आपको बनाने के लिए। इसमें जो 2 बच्चा हुआ था, ठीक है, बना लिए होंगे तो इसको चेक कर लीजिएगा एक बार। हम सबका बना देते हैं। जितना इसमें 1.1 से लेकर अर्थात 1 से लेकर 15 तक जितना चैप्टर है, सभी चैप्टर के प्रश्नावली का पूरा सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं दूसरा नंबर। इसको लिख लेना है पहले, ये कोड 38,220 196। क्वेश्चन कर रहा था निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें बनाना है यहाँ पे HCF। ठीक, तो इसको हम लोग बनाने चलते हैं। या डायरेक्ट आप इसको बनाते समय 195 से लगा दीजिएगा ना, तो एक टोटल कट जाएगा। या आप इस तरह से बारी बारी करके भी इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक मरतबे लगेगा 196 हो जाएगा। 2 मरतबे जैसे करेंगे तो ये जो डिजिट दिया हुआ है, जो अंक दिया हुआ है, इससे बड़ा हो जाएगा। इसलिए एक मरतबे लगाएंगे तो इसमें से घटा देंगे तो 2 में से 6 नहीं जाएगा, तो एक दाही ले लेंगे। तो ये कितना है, 8 है। ये एक दे देगा, ये बन जाएगा 12। तब 12 में से 6 जाएगा, 6 आ गया। ये आपके पास बच गया 7। तो 7 में से तो 9 हो जाएगा नहीं, तो फिर एक दाही इससे ले लेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 17। 17 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा, 8। ये बच गया 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ पे देखिएगा 196 है और यहाँ पे देखिएगा 186 है। इस अंक से ये वाला जो अंक है ज्यादा है, तो ऊपर से उतर जाएगा क्या, 2। तो यहाँ पे 9 मरतबे लगा दीजिएगा। 9 छक 54, हाथ का 5, 9 9 81 या 5 86, हाथ में 8 और 9 एकम 9 8 17। फिर उसी तरह से इसको घटा देना है। जैसे भी घटा देंगे तो आप ये 2 है 4 है, घटेगा नहीं। फिर एक दाही इससे ले लेंगे तो कितना बन जाएगा, 12। 12 में से 4 जाएगा 8। ये बच गया 5। फिर 5 में से 6 जाएगा नहीं, तो एक दाही ले लेंगे तो फिर बन जाएगा 15। 15 में से 6 जाएगा 9। ये बच गया आपके पास 7। ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। ऊपर से आ गया 0। अब यहाँ पे आप लगा सकते हैं 5 मरतबे। 5 छक 30, 5 9 45, हाथ में जो 3 था 48, बच गया 4। 5 कम 5 4 9। पूरा का पूरा बच्चों यहाँ पे कट गया। ठीक, अब इसको यूक्लिड विभाजन पे सजा देना है। लिख देंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फॉर्मूला आपको बता चुके हैं क्या होगा, A = BQ + R। तो यहाँ पे A का मान कितना दिया हुआ है, 29,220। B के मान कितना दिया हुआ है, 196। दोनों के बीच में किसी भी चीज का चिन्ह नहीं रहेगा, तो वहां पे गुना का चिन्ह रहता है। गुना कर देंगे। Q के जगह पर क्या है, 195 और R के जगह पर बताइएगा। देखिए अब यहाँ पे जो हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे, तो यहाँ पे इससे क्या आ रहा था, कम आ रहा था। तो इससे कम जब आ रहा था तो इसको हम लोग अंदर कर लेते थे, फिर लगाते थे। लेकिन यहाँ पे एक के बार में कट गया है, तो R के जगह पर कुछ नहीं बचा है। क्या बचा है, 0 बचा है।
तो जो बच जाता है, जो लास्ट में जो जितना अंक आ जाता है जीरो कटने के बाद, वही तो मेरा HCF होता है। अतः HCF कितना का निकाले हैं? 196 और 38,220 बराबर लास्ट में कितना आया है? 196। यही आपका आंसर होगा। ठीक, अब इसका अगला क्वेश्चन बनाते हैं फिर। इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे अब पहला का पहला बन गया, दूसरा बन गया, लास्ट नंबर बचा है, इसको बनाते हैं। अब देखना है इसमें 867 है यहाँ पे 255 में, दोनों में से बड़ा कौन है? 867, तो इसको बीच में रखेंगे। 867 कितना से लगाना है? 255 से। ठीक, तो इसको लगाते हैं, 2 मर्तबे लगाएंगे। पहले गुना करके देख लेते हैं कितना आता है। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 1 11, 2 दूना 4 1 5, 510 से आ रहा है। फिर 3 मर्तबे लगाएंगे, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 1 16, 3 दूना 6 1 7, इसके आसपास आ गया। अब 4 मर्तबे लगा के देखते हैं इतना आ रहा है कि नहीं। तो 4 पचे 20, 4 पचे 20 और 2 22, 2 4 2 8 2 10, 1020 आ गया। अर्थात ये वाला संख्या से ये ज्यादा आ गया 4 मर्तबे रखने पे, इसलिए ये कितना मर्तबे से लगेगा? कितने अंक से लगेगा? 3 से। तो कितना आ जाएगा? 765। अब इसको घटा दीजिए, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। अब देखिएगा यहाँ पे, अब ये वाला जो अंक आ गया इससे कम है, इसलिए इसको अंदर भेज देंगे और यहाँ पे कोई अंक नहीं बचा है, इसलिए नीचे नहीं उतरेगा। अभी 2 मर्तबे लगा दो, 3 मर्तबे लगाएंगे तो 306 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यहाँ हमें लाना है 255 या 255 से कम ही लाना है। तो 2 मर्तबे लगा देंगे, 2 दूना 4 0, 2 एकम 2, घटा देंगे 51 आ जाएगा। फिर 102 को अंदर में पैक कर देंगे, 51 दूना 102, आपका कट के शेषफल कितना आ गया? 0। तो ऐसे हम लोग बचपन में पढ़े थे, छोट क्लास में पढ़े थे। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग का सजाना कहाँ है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे सजाना है। तो इसका हम लोग फार्मूला बता चुके हैं, ऐसे लिखना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है? A = BQ + R। अब देखिएगा यहाँ पे A के जगह पर कितना आ गया है? 867 है। B के जगह पर कितना है? 255 है, गुणे Q के जगह पर कितना है? 3 है। R के जगह पर जो शेषफल आया पहला वाला स्टेप में 102 है। ठीक, अब दूसरा वाला स्टेप में देखिएगा, अर्थात इसमें देखना है। तो A बन जाएगा, B ये बन जाएगा, Q ये बन जाएगा और R ये बन जाएगा। तो फिर A के जगह पर कितना रखेंगे? 255, B की जगह पर 102, Q की जगह पर 2 और R की जगह पर 51। फिर लास्ट स्टेप बच गया, ये बन जाएगा, B ये बन जाएगा, Q ये बन जाएगा, R नीचे हो जाएगा। और ये आप लोग के एग्जाम में लिखना नहीं है इस तरह से जैसे आप एग्जाम में लिखिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, इस प्रकार से आप लोग का एग्जाम में नहीं लिखना है। फिर 102 को रख देंगे, 51 गुणे कितना है? Q 2, R आपका कितना आया है? 0। तो आपका HCF कितना हो गया? 51। इसको लिख देते हैं हम लोग। अतः HCF निकाले हैं किसका? 867 और 255 का कितना आया? 51 आया। यही आपका आंसर होगा। तो हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, जो दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे इसको हल करते हैं, लिखेंगे पहले, मान लेंगे, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a तथा b बराबर, अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे 6q + का 3 दिया हुआ है, तो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला पढ़े थे, a = bq + r, यही पढ़े थे, a = bq + r। तो b के जगह पर कितना दिया हुआ है 6, इसको लिख लिए। अतः फॉर्मूला से आ जाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, a = bq + r, 0 से बड़ा या बराबर है r और r से बड़ा है b। a b के जगह पर कितना है, कितना माने हैं 6, ये आप लिख देंगे 6, q है q लिख देंगे, r है रख देंगे, r का तो मान दिया नहीं है, b के मान यहाँ पे हो जाएगा कितना 6, जो माने हैं हम लोग b बराबर 6। अतः अब यहाँ पे देखिएगा b के मान तो दे दिया, लेकिन r का मान नहीं दिया हुआ है, तो इस r का मान, संभावित मान हम लोग निकालते हैं। अतः r का संभावित मान, जैसे मैं यहाँ पे आपको कितना दिया है 6 दिया, तो 6 तक नहीं लेना है हमें, 6 से एक कम लेना है, अर्थात 6 से एक कम लेंगे, लेकिन लेंगे कहाँ से, 0 से उठाएंगे, कहाँ से लेंगे 0 से उठाएंगे और 5 तक आएंगे, 6 तक नहीं जाना है हमें। संभावित मान जो होता है 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बारी बारी से इसका मान रखेंगे और इसमें पुट करेंगे, इसमें रखेंगे, तो r बराबर 0 रखने पर तो ये बराबर जो दिया हुआ है 6q + r। अब इसको इधर भूल ही जाना है कि इधर क्या लिखा हुआ है, बस अब इतना ही ध्यान देना है हम लोगों को। तो a बराबर 6q + r के जगह आप कितना रख देंगे 0, तो a बराबर 6q, इसमें 6q में हम 0 जोड़ रहे हैं तो कितना आ जाएगा, किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ रहे हैं, 6 में अगर हम 0 जोड़ दिए तो कितना आएगा 6 ही आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 6q में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 6q ही आएगा। ठीक, फिर पुनः माने होता है फिर से या दोबारा। r का वैल्यू रखेंगे, कितना दिया हुआ है 1, रखने पर a = bq + वही फिर फॉर्मूला, a b के मान दिया हुआ है 6, r के जगह पर डाल देंगे 1। अब देखिएगा यहाँ पे 6q है, यहाँ पे 1 है, यहाँ तो जोड़ दिए हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है 6q + का 1, इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो जुटेगा, नहीं जुटेगा। क्यों नहीं जुटेगा, तो इसमें चर लगल है, इसमें चर नहीं लगा है। या अगर यहाँ भी संयोग से q रहता तो ये जुट जाता, तो 6q + 1q जुटता तो कितना हो जाता 7q हो जाता, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है, इसलिए यह जुटेगा नहीं, जस का तस रह जाएगा, ये जस का तस रह जाएगा। फिर इधर हम इस तरह से लिख दे रहे हैं, बोर्ड पे थोड़ा दिक्कत है।
आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी के इसके नीचे इधर जो लिख रहे हैं इसके तुरंत नीचे से लिखिएगा। पुनः r बराबर, अब कितना रख दिए हम लोग, 1 रख दिए, अब कितना है बचा 2। तो a बराबर बी क्यू प्लस का r, ये जो सिंबल है, ये जो चिन्ह है या का चिन्ह है। जब बीच में बराबर होगा ना, दोनों साइड के बीच में जब बराबर होता है तो हम लोग या देते हैं, या तो आप इसको हिंदी में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। लिखिएगा, ये सब लिखने का तरीका होता है, इस तरह से लिखिएगा, एग्जाम में अच्छा नंबर उठेगा। बी के जगह पर कितना रखना है हमें 6 और आर के जगह पर 2, फिर इसको जुटेगा नहीं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग 2 रख दिए, यहाँ पे 6u + 2 हो गया था, ये तो जुटेगा नहीं, फिर 10 के 10 रह जाएगा। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, अब r का मान हम लोग 2 रख दिए हैं, 3 4 5 बचा हुआ है। फिर लिखेंगे पुनः r बराबर 3 रखने पर फिर वही बात, b के जगह पर कितना है 6 है, q अपना जगह पर रहेगा, r के मान कितना दिया है, कितना रखे यहाँ पे 3 रखे, तो यहाँ पे 3 डाल लेंगे। अब देखिएगा, फिर यहीं पे अगर q रहता तो जुड़ जाता, यहाँ पे तो q है नहीं, यहाँ पे सिर्फ 3 है, यहाँ पे 6q है, तो दोनों आपस में नहीं जुटेगा, कभी नहीं जुटेगा, इसलिए 10 का 10 रहेगा। पुनः r बराबर 4 रखने पर फिर हो जाएगा क्या, a बराबर 6q प्लस का 4 अपना जगह पर, इसको मिटा देते हैं। यहां से बनाते हैं, पुनः r बराबर 4 रख दिए, 5 रखने पर a बराबर फिर वही बात bq प्लस r, तो a बराबर b के जगह पर 6q प्लस का क्या हो जाएगा r के जगह पर 5 आ जाएगा, फिर ये जुटेगा नहीं, जैसे का तैसे हो जाएगा। तो हमें जो क्वेश्चन कर रहा था, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या विषम पूर्णांक, तो सबसे पहले इसमें से सम पूर्णांक को छाड़ देंगे, तो जो बच जाएगा अपना क्या आ जाएगा विषम पूर्णांक आ जाएगा, जो हमें चाहिए वो मिल गया। तो सम पूर्णांक देखिए, यहाँ पे 6q है, सम है, 6q + 2 है, सम है, 6q + 4 है, सम है। अब बच क्या गया 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, यही बच गया था। अपना जो आंसर लाना था, इसको सिद्ध करके जो इतना लाना था वो आ गया है, इसको लिख देते हैं। अतः कोई धनात्मक, सॉरी इसको हटा दीजिए, चूंकि 6q + 2 और 6q + 4 ये तो समपूर्णांक है, धनात्मक समपूर्णांक है। अतः अब जो हमें लाना था उसको लिखेंगे, अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या बच गया 6q + 1, इधर 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। यही सिद्ध करने के लिए हमें बोला था।
धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3 और 6 की प्लस 4, सॉरी यहाँ पे 5 होगा लेकिन 4 लिखा गया, 5 के रूप का होता है। ठीक, अब इसको आप लोग पूरे कॉपी पे इस प्रकार से नोट कर लीजिएगा और इसको रिवीजन मारते रहिएगा। मैथ में तेज होने का एक ही तरीका होता है, कंसेप्ट मजबूत कीजिए, जो पहले पिछले का क्लास में हम लोग दे चुके हैं, जो थ्योरी दे दिए उसको मतलब कि याद रखना है, और जो बना रहे हैं ना इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका फायदा होगा। फॉर्मूला याद रखिए, कंसेप्ट क्लियर रखिए और प्रैक्टिस जारी रखिए। मैथ में यही 3 तरीका है आपको गर्दा उड़ाने का। बोर्ड एग्जाम में जहां भी जाइए एकदम गर्दा उड़ा कर आइएगा, लेकिन कब? जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस हमेशा करते रहिएगा। थैंक यू।